हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद प्रभु। होने दे आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, 100 गुना बरकत लेकर आए। आशीष कर, बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे इज़रा की किताब, उसका 8 अध्याय 21 वचन। तब मैंने वहाँ एक अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के आगे दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। हालेलुया। हमें हमेशा जब उपवास प्रार्थना करनी है, यहाँ हमें बताया जा रहा है कि हमें उपवास में अपने आप को दीन करना है और अपने और अपने बाल बच्चों के लिए समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगनी है। हालेलुया। कि जीवन भर हमारा प्रभु हमारी देखभाल करे, हमारी अगुवाई करे, हमें अपनी अगुवाई में ही चलाए और हम प्रभु की अगुवाई में रहें। हालेलुया। क्योंकि मैं मार्ग में शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज जाता था। हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु से कुछ भी मांगने से कभी लज जाए ना, क्योंकि हम किसी इंसान से नहीं, संसार से नहीं मांग रहे, अपने स्वर्गीय पिता से मांग रहे हैं, जो मांगने से पहले हमारी ज़रूरतों को जानता है। संसार देखकर जताता है पर परमेश्वर कभी देखकर जताता नहीं है। हालेलुया। और हमें यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज जाता था, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। हालेलुया। जो परमेश्वर को खोजते हैं, जो परमेश्वर के कामों की में भलाई करते हैं, जो परमेश्वर के लोगों हर किसी के साथ भलाई करते हैं और भलाई के लिए तैयार रहते हैं, परमेश्वर उन पर कृपा दृष्टि करता है। और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप दोनों उसके विरुद्ध हैं। हालेलुया। परमेश्वर को त्यागने से हमारे जीवन में कोप आता है, प्रभु का क्रोध भड़कता है। इसलिए प्रभु को हमेशा प्रार्थना में प्रभु के साथ समय बिताएं, वचन में प्रभु के साथ समय बिताएं, आराधना में प्रभु के साथ समय बिताएं। और कुछ भी चाहिए, अगर हम फास्टिंग में हैं तो कोप दीन होकर प्रभु के आगे हम मांगे प्रभु से और लज्जाएं नहीं किसी बात से, और अपने समस्त परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए सरल यात्रा मांगे। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। हालेलुया। हर एक विषय को, जैसे इन्होंने हर एक विषय को परमेश्वर के आगे रखा और प्रार्थना की और उसने सुनी। हालेलुया। जैसे भजन संहिता में भी लिखा है, तो मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 50 की 15 में लिखा है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। और जब भी हम फास्टिंग में जाते हैं, फास्टिंग में दीन हो और नम्र हो और अपने समस्त परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए सरल यात्रा को मांगें। और कुछ भी मांगना है तो हमारा स्वर्ग पिता बड़ी उदारता के साथ देता है, उससे मांगे वो देता है, लज्जाए नहीं। और हर एक अच्छे काम के लिए हमेशा तैयार रहें और प्रभु के खोजी बने रहें, क्योंकि परमेश्वर अपने खोजियों पर, भला काम करने वालों पर कृपा दृष्टि करता है। हालेलुया। और हमारी उपवास प्रार्थना प्रभु के आगे जब करें तो हर विषय पर करें, जो भी हमारी परिस्थितियां हैं, हालात हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हमको और सबको आशीष दे। हालेलुया। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु सबको ब्लेस करे। आमेन। सबको जय मसीह के।